आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इसमें पहला क्वेश्चन है, मोर मेटल फ्लोराइड्स आर आयनिक इन नेचर देन मेटल क्लोराइड। मेटल फ्लोराइड जो होते हैं वो मेटल क्लोराइड से ज़्यादा आयनिक होता है, क्यों? ठीक है, इसका हमसे रीजन पूछ रहा है। ठीक है, सो ये पार्ट है। तो फजान्स रूल के अकॉर्डिंग फजान्स फजान्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, अनायन का साइज जितना ज़्यादा होता है, अनायन का साइज जितना ज़्यादा होता है, पोलराइजेशन पोलराइजेशन उतना ज़्यादा होता है। मोर विल बी द साइज ऑफ अनायन, मोर विल बी द पोलराइजेशन। ठीक है, और हमें पता है कि मेटल फ्लोराइड में जो अनायन होगा, ठीक है, मेटल फ्लोराइड में अनायन होगा वो F माइनस होगा, और क्लोराइड में अनायन होगा वो Cl माइनस होगा। ठीक है, और Cl माइनस जो होता है वो F माइनस से बड़ा होता है साइज में। ठीक है, Cl माइनस का जो साइज है वो F माइनस से ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा अनायन साइज उतना ज़्यादा पोलराइजेशन, यानी कि मेटल क्लोराइड का पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। तो फजांस ने बोला था कि जैसे पोलराइजेशन ज़्यादा होगा कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फजांस रूल मोर पोलराइजेशन मोर कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक है, जितना ज़्यादा पोलराइजेशन उतना ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर। तो अपन ये बोल सकते हैं कि मेटल क्लोराइड का कोवैलेंट कैरेक्टर मेटल फ्लोराइड से ज़्यादा होगा। क्या? कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक है, मेटल क्लोराइड का कोवैलेंट कैरेक्टर मेटल फ्लोराइड से ज़्यादा होगा। ठीक है, या फिर उल्टा बोले कि मेटल क्लोराइड का आयनिक कैरेक्टर मेटल फ्लोराइड से कम होगा। ठीक, इसमें बी क्वेश्चन है, बी पार्ट इसमें ये है कि परक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, परक्लोरिक एसिड क्या होता है? HClO4, और सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4। पहले इनका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो परक्लोरिक एसिड HClO4, परक्लोरिक एसिड क्या होता है? HClO4। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? परक्लोरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इस टाइप से कुछ। परक्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है ClO, और यहाँ पे होता है OH। 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लगे जुड़े होते हैं क्लोरीन से, और एक OH बॉन्ड रहता है। और H2SO4 कैसा होता है? H2SO4 कैसा होता है? H2SO4 होता है सल्फर होता है, 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, और फिर OH और OH। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम याद कर लेंगे। अब बात करते हैं जो सवाल में पूछ रहा है एसिडिक कैरेक्टर की। ठीक है, कि एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो किसका ज़्यादा होगा? परक्लोरिक एसिड का ज़्यादा होगा, क्यों होगा? इसका रीज़न पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है,
तो जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस में एसिडिक कैरेक्टर देखेंगे तो हम दो चीज़ों पे ध्यान देंगे। जो पहला होगा वो होगा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। और जो दूसरा पॉइंट होगा वो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज़्यादा होगा, ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज़्यादा, एसिडिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जितना ज़्यादा, एसिडिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा, या बोले तो उतना अच्छा एसिड, उतना एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा, ठीक है। HCl4 में क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, यहाँ से +2, यहाँ से +2, यहाँ से +2 और इधर से +1, तो ये हो गया क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7। इस कंपाउंड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर देखे तो यहाँ से +2, इधर से +2, इधर से +1, इधर से +1, यानी कि +6, ठीक है। तो HCl4 में सेंट्रल एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +7 है और H2SO4 में +6 है। इससे पहले मैंने बोला कि ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज़्यादा, एसिडिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो HCl4 है वो बेटर एसिड है एज कंपेयर टू H2SO4, ठीक है। या फिर एक और रीज़न हम ये दे सकते हैं कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना अच्छा एसिड, ठीक है। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो सल्फर से ज़्यादा होता है, ठीक है। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अराउंड 3 होता है, 3 के आसपास होता है, और सल्फर का 2.6 के आसपास होता है, ठीक है। अब हम सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट ये बोल रहा है कि फ्लोरीन डजंट अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बट अदर हैलोजेंस डू, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जो फ्लोरीन होता है वो डिसप्रोपोर्शनेशन शो नहीं करता, लेकिन अदर हैलोजेंस शो करते हैं। तो हम ये पता है कि जो फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। इसके वजह से फ्लोरीन के पास बस एक ही ऑक्सीडेशन नंबर होता है, यानी कि फ्लोरीन बस एक ही ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, वो -1, ठीक है। बाकी जो हैलोजेंस हैं जैसे कि ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन, ये +1, +3, +5, +7 ये सब भी शो कर सकते हैं, ठीक है। 0 तो करते ही हैं, -1 तो करते ही है, ठीक है। लेकिन जो फ्लोरीन है वो -1 शो करता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक। तो अगर ये ज़्यादा, एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर रहा तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एक ऑक्सीडेशन स्टेट से दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में एलिमेंट जाता है, और इसके पास तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स है ही नहीं, बस एक ही है, -1। दैट्स वाई जो फ्लोरीन है वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं करेगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।